हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी ट्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे तो और जैसे हमको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ पे उसका सम करके दिखा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सेल, मोर ऑन एक्सेल। आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 चीज़ें आती है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो उसमें से हम एक्सेल देखेंगे, एक्सेल 2006, जो कि टच पैड बुक का वर्जन 2.1 में से। कुछ टेक फैक्ट्स आपकी बुक में दिए, उसको हम रिव्यू कर लेंगे। टेक फैक्ट्स यानी इजीली आप जो समझ सकते हो वो चीज़ होता है। जैसे कि मुझे वर्कशीट, एक पूरा वर्कशीट सिलेक्ट करना है, तो मुझे दबाना है कंट्रोल के साथ ए वाला की। 2 की साथ में दबाएंगे तो पूरा वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही मुझे कहीं फॉर्मूला डालनी है, सारे जितने भी नंबर्स है उन सब का सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर के साथ इक्वल का की दबा दूंगा तो वो अपने आप सबका सम करके दे देगा। फिर मुझे कुछ कॉपी पेस्ट करना है या कट करना है, तो कॉपी पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट कमांड्स है वो कंट्रोल के साथ सी, कॉपी का सी। कंट्रोल के साथ कट करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स दबाना है, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी दबाना है। चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू जो था वो ऐसा था, एक्सेल प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फैसिलिटी टू मॉडिफाई एंड प्रोसेस डेटा। हम एक्सेल में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सेल यानी लोग कैलकुलेटर समझते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटर से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, उसमें हम कॉलम एंड रो का हाइट एंड कॉलम का विड्थ स्पेसिफाई जो करते, कॉलम का विड्थ हम स्पेसिफाई करते हैं कैरेक्टर में, जबकि हाइट होता है पॉइंट में। कॉलम विड्थ हम काफ़ी सारा बढ़ा सकते हैं, 0 से 255 तक जा सकते हैं, और रो हाइट को 0 से 409 तक लेके जा सकते हैं। नॉर्मल जो रहता है वो 8.43 रहता है कॉलम विड्थ, और रो हाइट है वो 15 पॉइंट रहता है। हम दो सेल को मर्ज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मर्जिंग सेल, और उसी मर्जिंग सेल को अगर अलग करना है तो हम बोलते हैं स्प्लिटिंग सेल। वर्कशीट को, ये एक्सेल की जो सीट रहती है यानी जो वर्कशीट रहती है, उसको दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। हम उसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर्स वगैरह जो रहते हैं उन सब के अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे किसी को करेंसी में दे दिया, किसी का डेट में दे दिया, तो किसी को कलर दे सकते हैं, किसी का टेबल बना के प्रॉपर कुछ उसमें फॉर्मूला बिठा सकते हैं। ये सब स्प्रेडशीट में इजीली कर सकते हैं, यानी कि आप वर्कशीट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। वर्कशीट का नाम भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपका शीट लिखा हुआ रहता है उसका डबल क्लिक करोगे तो उसका नाम चेंज कर सकते हो। वर्कशीट में दूसरा एक फीचर्स आता है ऑटो फिल फीचर, मतलब जो चीज़ आपने एक बार लिख दी उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके वर्ड्स ही कुछ लिखोगे तो अपने आप वो ऑटो फिल करके दे देगा। फॉर्मूलाज जहाँ पे भी होगी वहाँ पे इक्वल का साइन पहले लगेगा, और जो भी एक्सेल कैलकुलेट करेगा उसमें वो बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करता है। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट वाला पहले ओपन करता है, बाद में सारा मल्टीप्लिकेशन करता है। अभी हम रिव्यू करेंगे हमारे एक्सरसाइज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, होम टैब इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग एलिमेंट सच एज। तो होम टैब पे हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है। 2016 में जो होम टैब पे मिलता है वो है सेल स्टाइल। बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सीट टैब वी कैन रीनेम द। सीट टैब को जब रीनेम करते हो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको, सीट टैब पे जब डबल क्लिक करोगे तो पूरी वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक कॉलम का विड्थ 0 से 255 तक हम बढ़ा सकते हैं। वी कैन एडिट कंटेंट ऑफ ए सेल। सेल का कंटेंट चेंज करना है तो या तो हमें F2 की दबाना है या तो डबल क्लिकिंग करना है सेल पे, तो हम उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है द डेस्क कमांड यूज फॉर रैपिंग द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट रैप का कमांड जो है वो रैपिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। वी कैन नॉट सिलेक्ट मोर देन वन सेल एट ए टाइम। मतलब एक्सेल में ऐसा बोला जाता है कि कितने भी सेल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने भी सेल पे काम कर सकते हो। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप किसी एक सेल पे ही काम कर सकते हो। मल्टीपल सेल्स होते हैं, उसमें एक साथ काम किया जा सकता है, फॉर्मूलाज रखे जा सकते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल है।
वी कैन फॉर्मेट नंबर इन ए सेल, सेल पे हम नंबर जो रहता है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट में डाल सकते हैं, करेंसी में डाल सकते हैं, डेसिमल में डाल सकते हैं, डिजिट में डाल सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। वी कैन नॉट मर्जर टू और मोल सेल, ऐसा है ही नहीं, मर्जिंग करने का ऑप्शन है उसमें, स्प्लिटिंग करने का भी ऑप्शन है, यानी ये सेंटेंस फॉल्स है। ऑटोफिल अलाउस, ऑटोफिल्स क्या करता है, अपने आप आपको जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अपने आप फिल कर देता है, वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये ट्रू है। अ सेल और ए रेंज दैट यू वांट टू यूज इन कैलकुलेशन इज कॉल्ड रेफरेंस, हाँ इसी को रेफरेंस बोला जाता है, हम रेफरेंस लेके दूसरे सेल में फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये ट्रू है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से द डैश बटन ऑन द होम बटन इज यूज टू ऐड अ कॉलम इनटू द वर्कशीट, तो कॉलम अगर हमें ऐड करना है तो हमें इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, वहाँ से कर सकते हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वी कैन अप्लाई अ स्टाइल ऑन सेल, सेल का कुछ स्टाइल चेंज करना है तो ऑब्वियसली सेल स्टाइल वाला कमांड ही हमें यूज़ करना है जो कि होम टैब पे रहता है। वी कैन सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन, सिलेक्ट ऑल से भी कर सकते हो, और इससे पहले तो टेक्स्ट फैक में हमने देखा था कंट्रोल ए करके भी पूरा वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन डैश ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ग्रुप टू कंबाइन टू और मोर, मतलब दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करना है या मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिंबल दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड, जो सिंबल से हम जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे सिंबल्स डालते हैं उसको एक्सेल में बोला जाता है ऑपरेटर्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन से, कैन वी अनमर्ज द मर्ज सेल, यस, एक बार सेल को मर्ज करने के बाद अनमर्ज भी किया जा सकता है, उसके कमांड का नाम है स्प्लिट सेल्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सेल को हम मर्ज भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ 3 सेल 4 सेल 5 सेल को मर्ज भी कर सकते हैं, उसको वापिस जैसे था वैसे भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिट सेल कमांड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉपी कमांड इन द होम टैब, कॉपी कमांड का क्या रहता है, तो किसी एक सेल का में से डेटा लेके दूसरे सेल में अगर डालना है तो उसको बोलते हैं कॉपी, फिर डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, या एनीथिंग, डेट भी हो सकता है, उन सबको अगर कॉपी करके दूसरे में डालना है तो उसको बोलते हैं कॉपी कमांड। विच फीचर ऑफ एक्सेल अलाउस अस टू डिस्प्ले मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इनसाइड ए सेल, एक ही सेल में अगर एक से ज़्यादा लाइन्स दिखनी है तो हमें टेक्स्ट रैप टेक्स्ट वाला कमांड यूज़ करना है, इससे क्या होगा, एक ही सेल में आप जितना भी लिखोगे सब कुछ दिखेगा, यानी कि मल्टीपल लाइन्स दिखेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।